नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने के अपने फैसले को प्रभावी बनाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना गुरुवार को पाकिस्तान को दी गई। बता दें कि एक दिन पहले नई दिल्ली ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर इस्लामाबाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत संधि को निलंबित करने की घोषणा की थी। वहीं अब सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के बारे में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। पहलगाम हमले के बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किए जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी हिंदुओं के लॉन्ग टर्म वीजा को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक जिन वीजा को रद्द करने की बात कही गई है वह पाकिस्तान के हिंदू नागरिकों को पहले से दिए गए LTV पर लागू नहीं होता है। ये वीजा अभी भी वैध है। बता दें कि इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को कहा था कि अब पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीजा छूट स्कीम के तहत जारी वीजा के आधार पर भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा था कि SVES के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को पूर्व में जारी किए गए वीजा रद्द माने जाएंगे। SVES के तहत जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, उन्हें 48 घंटों में भारत छोड़ना होगा। भारत की ओर से यह कदम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। असम पुलिस ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक अमीनुल इस्लाम को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कथित टिप्पणी के बाद गिरफ्तार कर लिया है। असम पुलिस ने विधायक इस्लाम की टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। असम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में जानकारी देते हुए लिखा कि ढींग विधायक अमीनुल इस्लाम के सार्वजनिक रूप से दिए गए भ्रामक और भड़काऊ बयान के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विधायक के वायरल हुए बयान के बाद प्रतिकूल स्थिति पैदा होने की संभावना थी। असम पुलिस ने आगे लिखा कि नौगांव पुलिस ने BNS की धारा 152, 196, 197 1, 113 3, 352 और 353 के तहत मामला दर्ज किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर कहा कि अमीनुल इस्लाम को पहलगाम आतंकवादी हमले में पाकिस्तान और उसकी मिलीभगत का कथित रूप से बचाव करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने एक वीडियो देखा है जिसमें विधायक पाकिस्तान और हमले में उसकी संलिप्तता का बचाव कर रहे हैं। मैंने पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था और तदनुसार DGP ने मुझे सूचित किया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और विधायक को अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में पाकिस्तान को लेकर लिए गए निर्णय का सर्वसम्मति से समर्थन किया। साथ ही सरकार आतंकवाद के खिलाफ भविष्य में जो भी कदम उठाएगी उसको विपक्षी दलों ने समर्थन देने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक शुरू होने पर पहलगाम हमले के पीड़ितों के सम्मान में कुछ देर का मौन रखा गया। वहीं बैठक को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सभी पार्टियों ने आतंकी हमले की निंदा की और विपक्ष ने सरकार को कोई भी कदम उठाने के लिए समर्थन दिया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उसका साथ देंगे। वहीं TMC सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि सरकार देश के हित में जो भी निर्णय लेगी विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक हालांकि विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा चूक का भी मुद्दा उठाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत अगर हमारे देश की जमीन पर कोई कार्रवाई करता है तो उसे किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और इसके परिणाम भुगतने होंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई गुरुवार को इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम हर आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं, लेकिन हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं और भारत के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत पाकिस्तान के किसी भी शहर में कोई भी कार्रवाई करता है और किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नुकसान पहुंचाता है तो उसका उसी तरह से जवाब दिया जाएगा।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री मोदी से बात की। साथ ही उन्होंने पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताया। मैक्रोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैंने अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी से मंगलवार को हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले पर बात की, जिसमें दर्जनों निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि इस शोक की घड़ी में फ्रांस भारत और उसके लोगों के साथ दृढ़ता से खड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध जहां भी आवश्यकता हो लड़ाई जारी रखेगा। अमेरिका ने भी एक बार फिर दोहराया कि वह भारत के साथ खड़ा है और आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है तथा पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान करता है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने गुरुवार को कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप और सचिव मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। ब्रूस ने कहा कि हम मारे गए लोगों की जान और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और इस जघन्य कृत्य के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान करते हैं। इस्राएली सेना ने माना है कि पिछले महीने गजा पट्टी में एक संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी की टैंक से चलाई गई गोली से मौत हुई थी, जहां पहले उसने इस हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया था, लेकिन अब स्वीकार किया है कि यह हमला उन्हीं की ओर से हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीर अल बलहा में 19 मार्च को संयुक्त राष्ट्र परिसर पर हमला किए जाने के कारण एक संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी की मौत हो जाने के बाद इस्राएली रक्षा बलों ने कहा था कि उसने उस जगह पर कोई हमला नहीं किया था। लेकिन गुरुवार को आईडीएफ ने कहा कि घटना की शुरुआती जांच से पता चला है कि उसके सैनिकों ने उस इमारत को गलती से दुश्मन की मौजूदगी वाला समझ लिया था और इसी वजह से उन्होंने हमला किया, जिसमें यूएन कर्मचारी की मौत हो गई। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि इमारत पर हमला दुश्मन की मौजूदगी के अनुमान के कारण किया गया और हमारी सेनाओं ने इसे संयुक्त राष्ट्र की इमारत के रूप में नहीं पहचाना था। गजा पट्टी में गुरुवार को इस्राएल की ओर से किए गए हमलों में कम से कम 50 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों और राहत कर्मियों ने ये जानकारी दी। एक स्थानीय अस्पताल ने बताया कि उत्तरी गजा के जबालिया शहर के बाजार इलाके में मौजूद एक पुलिस स्टेशन पर सुबह मिसाइल गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। आईडीएफ ने कहा कि उसने जबालिया में हमास और उसके सहयोगी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला किया है। इसराइल का कहना है कि इस जगह का इस्तेमाल हमलों की योजना बनाने के लिए किया जा रहा था। बाद में हमास की ओर से संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा कि जबालिया के अर्ध हलावा इलाके में एक परिवार के घर पर बमबारी में 12 और लोग मारे गए और मलबे के नीचे अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि आईडीएफ ने कहा है कि वह रिपोर्टों पर गौर कर रहा है। वहीं इलाके की दूसरी जगहों पर कथित तौर पर 29 लोग मारे गए हैं। सिविल डिफेंस के मुताबिक इनमें 6 लोगों का एक परिवार शामिल था, जिनके घर पर गजा शहर के उत्तरी शेख रादवान इलाके में रात में हमला किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।